Hello, everyone. Thank you so much for all the love and support that you have given for the last video. And today I'm back with my first story, Simba, part 2. तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं घर पे पहुंची और वो पप्पी सोया हुआ था मेरे भाई के चेस्ट पे। वो छोटा सा पप्पी मुझे देख रहा था और मैं बस उसको देखते रह गई। उस दिन मुझे पता चला पप्पी आइस किसे कहते हैं। वो नज़र यानी कि पपी आइज़ तुमसे बराबर अपना हर एक काम निकलवा सकती है। हमने इस छोटे से पपी का नाम शेरू रख दिया। शेरू काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता था छोटा सा लेकिन काफ़ी स्मार्ट एंड एनर्जेटिक था। वो हम सबके साथ काफ़ी घुल मिल गया था। मैं जब आई थी तब ये सोच के साथ आई थी कि मैं एक घर में एक डॉग के साथ कभी नहीं रह पाऊँगी। मैं आई तो बस 2 दिन के लिए थी, पर ये 2 दिन में इस पप्पी के साथ मैं काफ़ी क्लोज हो गई थी। अब 2 दिन बाद मुझे हॉस्टल जाना था वापस, बट हाँ, एक हफ्ते बाद किसी काम से मैं 3-4 दिन के लिए आने ही वाली थी। तो मैं ज़्यादा इमोशनल हुए बिना अपने हॉस्टल चली गई। अब मैं हर दिन वापस आने से पहले हर दिन घर पे कॉल करके शेरू के बारे में पूछा करती थी, और हर दिन मुझे यही कहा जाता था कि वो अच्छा है, उसकी तबीयत ठीक है। मेरे आने के 1-2 दिन पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा फ़ील हुआ कि मुझसे झूठ बोला जा रहा है। शेरू की तबीयत शायद इतनी ठीक नहीं है, या शायद घर पे कुछ और टेंशन हो। बट ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि 2 दिन बाद मुझे वैसे भी वापस जाना था मुंबई। अब 2 दिन निकल गए, मैं मुंबई वापस आ गई। जब मैं मुंबई वापस आई तो मैंने देखा कि शेरू जिस हिसाब से मस्ती कर रहा था आने के बाद, वो उतना एक्टिव नहीं है। कहीं भी उसकी वीकनेस दिखाई दे रही थी मुझे। और अचानक से उस रात उसको वॉमिटिंग्स शुरू हो गए। हम रात में ही उसे एक डॉक्टर के पास लेके गए। क्योंकि शेरू बहुत छोटा था, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, या फिर जिनके पास डॉग्स है वो जानते होंगे कि पपीज़ नेवर बार्क, वो भौंकते नहीं हैं। तो शेरू भी ऑब्वियसली बहुत छोटा था, वो भौंक नहीं पाता था। बट येस, दर्द के मारे आवाज़ तो निकलती है ना। जब उसको वोमिटिंग्स हो रहे थे, डॉक्टर ने उसको सलाइन लगा दी, और वो सब मैं नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैं जाके बाहर गाड़ी में बैठ गई, और मेरे पापा और मेरा भाई वो शेरू के पास रुके थे। हम थोड़े टाइम सलाइन लगाने के बाद शेरू को वापस घर ले आए। बट रात भर उसकी वोमिटिंग्स शुरू थी। इतना सा पपी और इतना बीमार। अनफॉर्चुनेटली मेरे वापस जाने का टाइम तो आ ही गया था हॉस्टल, और शेरू के तबीयत में कोई सुधार नहीं था। वॉमिटिंग के साथ साथ तो अब उसे लूज़ मोशंस भी शुरू हो गए थे। अब मैं किसी तरह चली गई वापस, बट दर्द बहुत था कि यार इस हालत में मैं इस छोटे से पप्पी को नहीं छोड़ के जा सकती। बट क्या करें, लाइफ तो जाना पड़ा मुझे। बट आई यूज़ टू मेक श्योर कि हर दिन मैं कई बार कॉल करके पूछूं कि शेरू कैसा है। मुझे बस एक जवाब मिलता था कि नहीं, उसकी तबीयत नहीं सुधरी। इससे में 2-3 और निकल गए दिन। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको गैस्ट्रो हुआ है, एंड क्योंकि ये बहुत छोटा है, ऐसे केस में पपीज़ का बचना इम्पॉसिबल होता है। एंड हम टूट गए ये सुन के। बट हम कोशिश करना चाहते थे, एंड शेरू वॉज अ फाइटर, वो भी बहुत फाइट कर रहा था। एक दिन मैं ऑब्वियसली वापस आने वाली थी। आई यूज़ टू मेक श्योर कि जब जब छुट्टियाँ ज़्यादा हो, मैं पुणे से मुंबई अपने घर आऊँ। इट वॉज़ नॉट ओनली फॉर शेरू, ऑब्वियसली शेरू वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स उस टाइम पे। बट हाँ, घर वालों की भी बहुत याद आती थी दूर रह के। तो मैं पुणे से निकलने से जस्ट एक 3-4 दिन पहले मेरे भाई से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि हम शेरू को जहाँ से लेके आए थे वहाँ वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पे ठीक हो सकता है। मुझे कहीं पे ये बात ना ठीक नहीं लगी, बट
खैर क्योंकि मैं चाहती थी शेरू ठीक हो जाए, सो आई जस्ट लेट हिम गो। मैंने बोला ठीक है लेके जा, बट जैसे ही वो ठीक हो जाता है हम उसको वापस लेके आ जाएंगे। मेरे भाई ने कहा ठीक है। अब मैं आई तब शेरू नहीं था घर पे, बट मैंने ज़िद की कि मुझे जाके शेरू से मिलना है। मेरा भाई मुझे समझा रहा था कि यार नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, अभी तो जाके छोड़ा है उसको, समझो बात को। बट मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब मेरी मम्मी ने मेरे भाई से कहा कि जो भी है इसको सब बता दे। ये सुनने के बाद जो आपके दिमाग में आया है वही चीज़ मेरे दिमाग में आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे जो लग रहा है वो सच हो, बट यस, शेरू हैड डाइड। ये सुन के मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी जब मैं बोल रही हूँ तभी भी मुझे रोना आ रहा है। इतना सा शेरू, इतना फाइट किया, इतना सब कुछ हमने उसको बचाने के लिए किया, बट वी कुडंट सेव हिम। गैस्ट्रो वन, शेरू लॉस्ट। अब हम उस दर्द से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो पेन, वो हार्ट ब्रेक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और ना ही शायद मेरे घर वाले एक्सप्लेन कर पाए। अब ये सब में 1-2 वीक्स निकल गए थे, हम बहुत डिस्टर्ब थे। उसमें मेरे भाई ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था। नॉट ओनली शॉकिंग, उसका कहा हुआ सुनकर हमें शॉक, गुस्सा एंड एवरीथिंग वाज मिक्स्ड इमोशंस थे। अब उसने क्या कहा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे वीडियो को प्यार दिया, आई एम जस्ट होपिंग कि वही प्यार इस वीडियो को भी देंगे आप। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट पार्ट भी आप इसका सुन सकें। थैंक यू सो मच।